मध्य प्रदेश की भूमि में यूपी एमपी की बॉर्डर पे एक ओरछा नाम का नगर स्थित है, जिस ओरछा को छोटी अयोध्या कहा जाता है। वहां रामलला सरकार विराजित हैं और रामलला सरकार कहाँ रसोई में विराजित हैं। एक रानी बड़ा प्रेम करती थी। यहाँ पर जो रानी थी, रानी राम जी की भक्त थी, और जो राजा थे, राजा कृष्ण जी के भक्त थे। तो आपस में प्रेम दोनों करते थे। अब एक बार कार्तिक का महीना आया, राजा वृंदावन चले गए और रानी अयोध्या चली गई। और 2-4 दिन में राजा तो वृंदावन से लौट कर आ गए, पर रानी का थोड़ा मन रम गया सत्संग में, तो रानी लौट कर नहीं आई। जब रानी लौट कर नहीं आई तो राजा ने पत्रिका भिजवाई और हंसी में राजा ने पत्रिका में लिखा कि अब आने का मन नहीं है आपका, हमें लगता है आप अपने राम जी को साथ में लेकर ही आओगी, तभी यहाँ पधारोगे। राजा ने तो हंसी में ऐसी पत्रिका लिखी, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा हो गया रानी को अयोध्या में लौटी नहीं। लेकिन ये जो बात थी, ये बात रानी के हृदय पे लग गई कि राजा ने ऐसा क्यों कहा कि अब क्या अपने राम जी को संग ही लेकर आओगी, तभी अयोध्या से लौटोगी या फिर आओगी नहीं। राजा ने तो हंसी में कहा, पर रानी को हृदय में बात लग गई। सरयू के किनारे बैठी है रानी और राम जी से प्रार्थना कर रही है, प्रभु लौट कर तभी मैं ओरछा जाऊंगी जब आप मेरे संग जाएंगे। यदि आप मेरे संग नहीं जाएंगे तो मैं ओरछा नहीं जाऊंगी लौट के। राम जी प्रकट हो गए। भक्ति बहुत थी, रानी की श्रेष्ठ भक्ति थी। और राम जी जब प्रकट हुए तो एक वचन प्रभु ने प्रकट होकर कहे कि मैं एक विग्रह के रूप में आपके संग चलूंगा, लेकिन याद रखना आप एक बार जाकर जिस विग्रह को जिस स्थान पर रख दोगी, मैं वहां से उठूंगा नहीं, वहीं बैठ जाऊंगा। रानी तो बड़ी प्रसन्न की प्रभु संग आ रहे हैं। अब राम जी को लेकर ओरछा रानी गई। अब इनका विचार था कि जब मंदिर बन जाएगा तो सीधा मंदिर में विराजित करूंगी राम जी को, लेकिन मंदिर बनने में थोड़ा समय था, मंदिर बन नहीं पाया। तो ये भूल गई कि भगवान ने कहा था कि जब एक बार बैठ जाऊंगा तो फिर उठूंगा नहीं। तो इनकी महल की जो रसोई थी, इन्होंने उस रसोई में राम जी को बिठा दिया। आज भी आप ओरछा दर्शन करने जाओगे तो राम राजा सरकार रसोई